आपके इस गैंग का जो मुखिया है वो भी जैन सैफी है। हाँ, उसी को कह सकते हैं। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आप भी बराबर की मेहनत करते हो कि मुखिया ये क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ? ऐसा नहीं है कि भाई वो हम पे हुक्म चलाता है, ये है। फटती है उससे? तीसरी वीडियो बनाई थी जो आज तक यूट्यूब पर आई नहीं है, तो उसके बाद घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद लगा कि चलो यार इसे छोड़कर काम धंधा करे जाए, तो मैं तो चला भी गया था अपने एयर कंडीशन के काम पर। लोग आलसी भी कहते हैं आपको, कहते हैं ये आलसी नहीं है, इन्होंने मोटा कमा लिया, रॉयल्टी खाए जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है आगे काम करने की। जैन बिग बॉस में जा रहा है, कुछ था ऐसा, गाड़ी चोरी हुई फॉर्च्यूनर नाजिम की, गाड़ी चोरी के पीछे वसीम का हाथ था। जेल आप गए ये सबको पता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि जेल जाने का रीजन क्या था। एक जगह ना आप एल्विश को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो कि गरीब लोगों का तो सिस्टम होता है, रोला अमीरों का होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की पूछताछ में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, और आज की जो हमारी पूछताछ है हर बार की तरह होने वाली है पूरी तरह अनफिल्टर। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में एक बहुत ही परचम हासिल किया। 35 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मुरादाबाद के रहने वाले, यूपी के रहने वाले तीन दोस्त जैन सैफी, नाजिम अहमद और वसीम अहमद, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब पर एक एम्पायर खड़ा किया और 35 मिलियन फैन बेस, जिसमें 19 मिलियन ये अपना बताते हैं। भाई सही बात है, ये 19 मिलियन आपका है? आप कह रहे हो तो सही बात होगी। तो चलिए अभी आज की पूछताछ में देखेंगे 19 मिलियन किसका है किसका नहीं है। फिलहाल तो हम स्वागत करेंगे वसीम अहमद आपका। थैंक यू सो मच। डर तो नहीं लग रहा? हम लग रहा थोड़ा थोड़ा सा। कभी सोचा था आप पूछताछ के सेट पे आएंगे? नहीं सोचा था, पर आ गए ना, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। चलिए वसीम भाई शुरुआत करते हैं आज की पूछताछ में। वसीम, सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि मुरादाबाद से यूट्यूब की दुनिया तक का सफर कहाँ से कैसे शुरू हुआ? कहाँ से कैसे शुरू हुआ ऐसा तो बता चुके हैं, फिर आपको भी बता देते हैं एक बार ऑडियंस के, आपकी ऑडियंस को। तो सफ़र ऐसा स्टार्ट हुआ कि हम तीन दोस्त हैं, और तीन दोस्त हम चाय पे मिलते थे रोज़ाना। वहाँ पर बैठकर हम बात करते थे, नई नई चीज़ें सोचते थे, क्योंकि 12th कर लिया था हम लोगों ने सब ने, और काम ढूंढ रहे थे क्या भाई क्या काम करा जाए। तो वहाँ चाय पे बैठते थे, तो ऐसे ही जैन के दिमाग में आइडिया आया, उसने कहीं देखा था कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो उस तरीके से यूट्यूब पे वीडियो बनानी हमने शुरू की। पहली वीडियो हमने डाली, उस पर 200 व्यूज़, दूसरी डाली उस पर 2000 व्यूज़, फिर और वीडियो बनाई, तो ऐसे हल्के 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 बढ़ के फेमस हो गए, और आज आपके पास बैठे। अच्छा, तकरीबन कितना समय लगा है राउंड टू हेल में? राउंड टू हेल को समय लगा फेमस होने के लिए 1.5 साल। 1.5 साल में 35 मिलियन आप ले गए? नहीं, ये नहीं, मतलब एक पहचान बनाने में पहचान बन चुकी थी कि हाँ हमारी 2 से 3 वीडियो बहुत अच्छी वायरल हो गई थी, जैसे कि जियो वाली हो गई, जिम वाली हो गई, और जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गई। ये हमारी सबसे बेस्ट उस टाइम की थी। अब तो पता ही है क्या क्या बेस्ट है। आप तीन लोगों की टीम है आपकी, जैन सैफी हैं आपके साथ, नाजिम जी हैं, एक आप हैं। बिल्कुल। आप तीनों में आप ही की लैंग्वेज में पूछूं तो सबसे ज़्यादा हरामी कैरेक्टर आपके हिसाब से कौन है? जैन सैफी। और अक्सर ऐसा देखने को आता है पब्लिक फोरम में कि आपके इस गैंग का जो मुखिया है वो भी जैन सैफी है। हाँ, उसी को कह सकते हैं। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आप भी बराबर की मेहनत करते हो कि मुखिया ये क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरे जहन में भी नहीं आया भाई कि भाई मुखिया मुझे बनना चाहिए। पर अल्लाह ताला, मतलब ऊपर वाला जो भी देता है, जिसको भी देता है, बहुत सोच समझ के देता है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी हैं कि वो मुखिया हो। मतलब आप मानेंगे आप में बुद्धि कम है? मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये एक्टिंग का सफ़र वसीम राउंड टू हेल के साथ शुरू किया या बचपन से कीटाणु थे कि हाँ मैं कुछ करूँगा? हमारे अंदर कीटाणु तो नहीं थे, पर यह था कि भाई सोचा था कि यार कुछ तो ऐसा करेंगे कि बड़ा हो, कुछ तो करेंगे, बस यही सोच थी दिमाग में। और कुछ करते 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 मेहनत करते करते आज आपके सेट पर आ गए। आपकी अदालत है, आपकी पूछताछ में आ गए। ये पूछताछ में मैं आपसे ऐसे ऐसे सवाल करने वाला हूँ कि शायद आप
आपको एसी में पसीने आ जाए। एसी चल रही है ना आगे। अच्छा, ये आपका नाम है राउंड टू हेल। Yes. ये बड़ा अजीब सा अटपटा सा नाम है, तो कोई कुछ कहानी भी है कि राउंड टू हेल किसने नाम रख दिया या ऐसी? पहली बात तो राउंड टू हेल एक ब्रांड है, अटपटा नाम नहीं है। नहीं, आज की डेट में तो नो डाउट ब्रांड है। 35 मिलियन लोग ऐसे ही नहीं जुड़ते, तो कुछ सोच के रखा था ऐसी सुबह उठे और राउंड टू हेल? ये जैन ने बता रखा काफ़ी इंटरव्यू में, उसने कैसे रखा था वो ड्रिफ्ट वाला ये सी, तो पता ही है सबको ऑलमोस्ट। अच्छा, 3 लोगों में आपको क्या लगता है कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई हाँ, इसके बिना तो राउंड टू हेल झंड है? देखो, एक तरीके से देखा जाए तो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और किसी के भी जाने से या किसी के भी वीडियो में रहने से फ़र्क तो पड़ता है। जाहिर सी बात है कि एक जर्नी हम तीनों ने स्टार्ट की और उसके बाद एक भी कहीं ना कहीं कम होगा तो राउंड टू हेल के व्यूज़ पे, फैन बेस पे फ़र्क पड़ता ही है। तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि कम है किसी से। नहीं, फिर भी ऐसा होता है ना कि भाई 3 लोग हैं, 3 में ऐसा होता है कि यार ये बढ़िया नहीं करता, ये बढ़िया करता है, पर हम सब बढ़िया करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, तीनों बराबर है? तीनों बराबर। तो फिर जैन सैफी कैसे बॉस हो गया आपका? फंसा दिया यहाँ तो। बॉस ऐसा नहीं है कि भाई वो हम पे हुक्म चलाता है, ये है। फटती है उससे? नहीं, हम तो अच्छे अच्छे की फाड़ में, हमसे हम हमारी किसी से फटेगी। मतलब ये है कि उसको वो अधिकार, उसको उस काम में मज़ा आता है तो हम उसको वो चीज़ें देते हैं, उसको उस चीज़ में मज़ा है, फील है, तो उसको वो कर रहा है वो, तो हम उसको टच नहीं करते कि चल ठीक है तू कर, क्योंकि वो जब भी करता है अच्छा ही करता है। ये नहीं है कि भाई कि कोई चीज़ है उसने की हो और वो ख़राब हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। वो अच्छा अभी तक जो भी करा उसने अच्छा ही करा है, और हमने उसको सपोर्ट किया अभी तक और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ इतने लोग होते हैं ना, 3 है, अब 3 में तो वैसे भी कहते हैं बहुमत वाली एक बात आती है, तो कुछ ऐसा होता है कि भाई 2 लोग एक टीम में रहते हो, एक सिंगल अलग रह जाता, अब वो कैप्टन है, आप दोनों एक तरह से प्लेयर हो, तो कभी ऐसा होता है कैप्टन एक तरफ है, हम दोनों एक तरफ हैं? कैप्टन को भी प्लेयर की ज़रूरत होती है, तो समझ सकते हो आप। विचारधारा। कैप्टन भी कुछ अकेले नहीं कर सकता बिना प्लेयर्स के। लड़ाई झगड़े भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं। गालियाँ वो तो सामने आ जाती हैं। सब देखते हैं। लड़ाई वड़ाई सब होती है, पर ये है एक मोमेंट पे हमारे सुलह भी हो जाती है, क्योंकि सुलह जब तक नहीं होगी तो कंटेंट आगे बढ़ेगा नहीं, काम आगे बढ़ेगा नहीं। ये ट्यूनिंग का मैंने अक्सर देखा कि जहाँ अच्छे सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, आप भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, वहाँ एक ना ईगो क्लैश हो जाती है, एक घमंड आ जाता है। हाँ हाँ। कि भाई ये मुझे कैसे सिखा रहा है, जहाँ से इसने शुरू करा वहाँ से मैंने शुरू करा, तो होता होगा आपस में? आपस में होता है, क्यों नहीं होता, हर किसी की एक अलग थिंकिंग है, होता है। पर यह है कि जब कोई किसी के अंदर कोई चीज़ दिखती है हमें, तो हम उसको बता देते हैं कि बेटा ठंडे ठंडे हो जाओ, कोई बात नहीं, बड़े हो गए हैं, ये बात अलग है, पर हमें चलना तीनों को एक साथ ही है। जैन का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तू थोड़ा सा है। और कहीं मेरे को किसी ने बताया कि वो डायलॉग सबसे पहले आपके ऊपर मारा गया था आपस के झगड़े में। ए, कौन है वे? घर की बात है यहाँ बता रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऐसा होता है जब हम बैठते हैं साथ में, तो जब एक टेबल पे बैठ रहे होते हैं तो कोई बात होती है, यार तू थोड़ा सा बहन का, तो वहीं से वो निकला था। तो हमारे ज़्यादातर डायलॉग जो है ना वो आपस की बातचीत के रियल लाइफ से निकले हैं कि भाई इच्छा किसी को कुछ बोल दिया तो अरे यार बढ़िया लग रहा है भाई, रखो इसे रखो, तो इस तरीके से। तो ये पहली उपाधि आपको मिली थी? हाँ ये हमें मिली। शुरुआती दौर में ना वसीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है हर किसी। जी। मैंने भी किया, आपने भी किया। जिस टाइम आप बता रहे हो कि 200 व्यूज़ आते थे आपके चैनल पे, तो एक ऐसा लगता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, तो मोरल भी डाउन होता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल होता ऐसा ही मन करता होगा यार बंद कर इस चैनल को, अपना 10-20 हज़ार की नौकरी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई मोमेंट है कि कभी ऐसा लगा? हाँ मोमेंट ये है कि जब हमने दूसरी वीडियो बनाई थी, तो वो तीसरी वीडियो बनाई थी जो आज तक यूट्यूब पर आई नहीं है, वो हमने डाली थी, और ये समथिंग 2 से 3 घंटे वो डली थी। फिर उसके बाद हम घर से बाहर थे, बहुत पारिवारिक वीडियो बन गई थी वो,
तो उसकी वजह से हम घर से बाहर थे, तो फिर उसके बाद घर वालों ने कहा पारिवारिक कहाँ बनाते हो आप, तो ऐसे जुमले छोड़ते हो वो परिवार, बहुत ज़्यादा बन गई थी ना, तो कानों से खून आ जाए सुन, वो तो परिवार में बैठ के वो ज़्यादा बन गई थी, वो बहुत खतरनाक बन गई थी, वो ज़्यादा पर्सनल टॉपिक पे हो गई थी। आजकल रिलेट कर सकते हैं लड़के, तो इस पर वीडियो बनी थी, तो उसके बाद घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद लगा कि चलो यार इसे छोड़कर काम धंधा करे जाए, तो मैं तो चला भी गया था अपने एयर कंडीशन के काम पर। और फिर उसके बाद जब मामला सब ठंडा हुआ तो लोग कहने लगे यार मज़ा आता है तुम्हारी वीडियो देखने में, बनाना क्यों बंद कर दिया? तो मैंने कहा, यार लोग बाग बोल रहे हैं चलो बनाते हैं, तब हमने फिर दोबारा से स्टार्ट किया। आपको देख के ना मार्केट में एक नया ट्रेंड आया कि हाँ जितनी गालियाँ दोगे या जितना अपना देसी टच रखोगे उतना वायरल होगे। अभी कहीं ना कहीं एक क्रिएटर है आमिर TRT, अच्छा, हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि राउंड 12 की फर्स्ट कॉपी है। फिर एक क्रिएटर और है सलमान, हाँ राउंड 2 वर्ड, सलमान, हाँ सलमान, हाँ वो भी आपके कुछ ऐसे ही बताते हैं कि हाँ, तो वो दोनों चैनल हमसे इंस्पायर होकर बने हैं और लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और गाली वाली बात ऐसी है कि शुरू में जब बच्चा एक उम्र में आता है तो उससे ये गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी। हम देखो जब आप भी उस उम्र में होगे और हम भी उस उम्र में थे तो ये चीज़ें होती हैं। मैं तो अभी आपकी उम्र का हूँ मैं यार। ये देख रहा हो, समझ रहा हो, हाँ हाँ। तो उस टाइम में वो चीज़ें हो जाती हैं, पर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो आदमी ठीक हो जाता है। जैसे हमने पहले शुरू में थोड़ा किया, इतना गंदा तो हमने नहीं किया आप था। तो खुला गंद बकते हो। मैंने आपकी वो इंस्पेक्टर मनोज वाली वीडियो देखी, मेरे कानों से धुआं आ गया। मैंने उठी बंद, ऐसे ऐसे एक्शन करते हो आप, वो सब वो आपको हंसाने के लिए करना पड़ता है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर हंसी नहीं आ पाएगी ना। अच्छा कुछ ऐसा भी है कि ये रुड़की साइड की हवा में कुछ या पानी में कुछ ऐसा कि वहां से ये गालियां वगैरह, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर और है 9-2-11 अमजद, उनके बारे में नहीं हाँ जानता। वो भी शायद आपके पड़ोसी हैं, रुड़की से आप हैं और एक ही बेल्ट है ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, हो सकती है। रुड़की तो बहुत दूर हो गया हमसे, हरिद्वार की तरफ हो गया रुड़की। हमें मुरादाबाद से, मेरठ वाला रास्ता इधर है और मुरादाबाद वाला रास्ता उधर है। वहाँ कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं क्या उस तरफ? हवाएं तो सब जगह चलती हैं और सब जगह का कंटेंट, वहाँ की जिसका जो कंटेंट ज़्यादा वायरल हो जाता है उसकी हवा उधर को हो जाती है, और जिधर या का नहीं होता वायरल तो वो उधर हवा चलती नहीं है। ये वहाँ की गंगा ज़्यादा गंदगी वाली है, पानी कुछ ऐसा देती है? ना ना ना, सब गंगाएं बढ़िया हैं और अपने अपने पॉइंट पे सब सही है। बट ये है कि ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बट ये है कि बचपन में गलतियां हो ही जाती हैं हर किसी से, हमसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई होगी। बचपन में दूसरी तरह की गलतियाँ भी होती हैं। गलतियां तो बहुत सारी होती हैं साहब, पर यह है कि पब्लिक कौन सी गलती को आपने किया वो जो अक्सर हम लिखा हुआ देखते हैं बाहर सड़कों पे, बचपन की गलतियों से निराश ना हो, आपने की है वो गलतियाँ? सब करते हैं यार, हमने भी करी है कभी कभी। अच्छा तो मतलब वो जो आप इशारे करते हैं वीडियो में, वो कहीं ना कहीं आपसे खुद से हाँ। इंस्पायर्ड है? इंस्पायर होके ही चीज़ें निकलती हैं। मैं आपसे भी पूछ रहा था कि स्ट्रगल का फेस, कोई ऐसा यादगार मोमेंट? यादगार मोमेंट स्ट्रगल का वही है कि घर से बाहर निकल कर, जब घर वाले ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दें, क्या मैं कि चल भाई काम पे जा, तो वो उससे बड़ा स्ट्रगल आपका नहीं हो सकता। तो उस टाइम के बिहाफ पर वही सबसे बड़ा स्ट्रगल था हमारा, जो कि घर से हमें बाहर रहना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम नहीं समझते थे घर वाले क्या कर रहे हैं, कि ये गंदी वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस टाइप का माहौल था। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा घर वालों को कि अरे सही है, लोग घर पे आने लगे, मिलने लगे, सेल्फी लेने लगे वगैरह, अच्छा ये है सीन। और फिर और ज़्यादा हो गया जब पैसा आने लगा कि अरे चाहिए लौंडा पैसे कमा रहा है, चाहिए क्या, ठीक पर ऐसा भी देखने को मिला है वसीम, लोग कहते भी हैं, मैं कमेंट भी मैंने पढ़े, रिसर्च की हमारी टीम ने, कि राउंड 12 जो है ये अब अंधे हो चुके हैं पैसे के चक्कर में। अब जो फैंस हैं फैन को ढंग से जवाब नहीं देते, वीडियो में एटीट्यूड दिखा देते हो, सेल्फियाँ नहीं खिंचाते, गाली बक देते हो साइड पे। अभी जैन को देखा बॉम्बे में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो खुलेआम माइक पे, वो चाहते थे ना वो चीज़ लेना, हम तो देना नहीं चाहते थे। हमने तो कहा भी था उनसे कि देखो मत बुलवाओ, तो वो कह रहे नहीं चाहिए, हमें कंटेंट चाहिए, तो हमने दे दिया उनको कंटेंट।
अब कोई चाहता है, हमारे फैंस हमसे खुद कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी गाली बक दो, तो हम बक देते हैं प्यार में, सीरियस मत लेके जाना। आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई, जो आपके व्यूज़ हैं बहुत अच्छे, मिलियंस में व्यूज़ हैं, फैन बेस बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसा दिमाग में रहता है कि यार नेक्स्ट कंटेंट हमें क्या बनाना है, इस एक कंटेंट से सीखते हो कि अगले पे हमें कहाँ जाना है? जाहिर सी बात है, आप हमारी कोई सी भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें अगला कंटेंट हमारा सबसे बेस्ट ही कंटेंट निकल कर आया अभी तक। क्योंकि हम ज़्यादातर देखो, हम 6 महीने 1 साल में वीडियो लाते हैं। और हाँ, लोग आलसी भी कहते हैं आपको, कहते हैं ये आलसी नहीं है, इन्होंने क्योंकि मोटा मोटा कमा लिया, उसे रॉयल्टी खाए जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है आगे काम करने की। निकम्मा भी कहते हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। कभी साथ रहोगे तो पता चलेगा कि कितना कमाया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं हमने बुर्ज खलीफा ख़रीद लिया थी, पर ये है कि साथ में रहेंगे तब पता चलेगा कि हमने कितना कमाया। आधे से ज़्यादा कंटेंट, जब हम 1 घंटे का कंटेंट बनाते हैं तो आधे से ज़्यादा पैसा उसी में घुस जाता है। फिर 30 लोगों की टीम है, तो सही है, ठीक ठाक है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं कमाया। कमाया है, ठीक कमाया है, इतना नहीं कि अंधा कमाया है। अभी जैन को लेके बातें चल रही थी कि जैन बिग बॉस में जा रहा है, कुछ था ऐसा या? हाँ, उसका कुछ आया था, बता रहा था मुझे कि आया है, जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैंने बोला उसको जा भाई, और ये चीज़ मिल रही है तो ज़रूर जा। तो फिर लास्ट मोमेंट पे, वो थोड़ा मुंडी आदमी है, तो उससे मेकर्स की कुछ बात हो गई थी, तो फिर उसने कैंसिल ही कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा। आपको नहीं लगा कभी ऐसा कि यार इसे ऑफर आ गया मुझे नहीं आया? आपकी जली नहीं? बहुत जली थी, कसम से कह रहे हैं, बहुत जली थी, पर कोई नहीं। ये आजकल जो हवा चल रही है, यही चल रही है ना, हर कोई तीसरा व्यक्ति सोचता है कि यार मैं बिग बॉस चला जाऊं। बिग बॉस जाता हूँ। लोग अपने एमएमएस बनवा रहे हैं, खुद लीक कर रहे हैं। ये कब हो रहा है? ए कैमरामैन, मेरा ही बनाना एक। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, यार मुझे हाँ, ऐसा, मुझे जाना है? मुझे जाना है, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई मुझे क्यों नहीं आया। ये मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। जो काबिल है उसको अगर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। जब मुझे आएगा तो मैं अपने आप को काबिल समझूंगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो मैं पूछना चाह रहा था एमएमएस नहीं बने या लीक नहीं हुए? अक्सर ना बने ना लीक हो, अच्छी बात है। पहली बात तो हम ऐसा कोई काम करते नहीं। बहुत सी वीडियो में मैंने देखा आपके झुके हुए रोल भी होते हैं, आप झुकते भी हाँ, हो। वो लोगों के लिए करना पड़ता है, लोगों को हंसाने के लिए झुकना भी पड़ता है, घुटनों पे भी आना पड़ता है। अच्छा, और गलारा भी करना पड़ता है। जो कैमरे की मेहनत सब लोग देखते हैं, वीडियो आया 1 घंटे का, सबको अच्छा लगा, तालियां बजा दी, पर उसके आगे पीछे बहुत मेहनत होती है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो है कि मसाला आप क्या डाल रहे हैं, आप स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल। और फिर शूटिंग भी होती है। तो क्या प्रोसीजर किस तरह का रहता है? एक स्क्रिप्ट में कितना टाइम लेते हैं आप लोग? स्क्रिप्ट, देखो, स्क्रिप्ट का एक आइडिया में जितना टाइम लगता है, अगर आइडिया जल्दी आ गया तो उस पर काम जल्दी होने लगता है। और आइडिया आया और उस पर सब लोगों की सहमति नहीं हुई तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि मेरे को कोई आइडिया आया है, मुझे कोई आइडिया आया है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी समझ में आना चाहिए, तीनों को समझ में आना चाहिए, तभी उस पर अच्छा काम हो पाएगा। अगर एक को समझ में आ रहा है, 2 को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं काम में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसको सामने वाले को पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता है, एक को भी नहीं पता चलेगा काम के बारे में, तो वो रहेगी यार, मिसकम्युनिकेशन रहेगी। पर अभी आप कह रहे हो कि आपके कैप्टन जैन सैफ ही हैं। हाँ। तो भाई कैप्टन की तो चलती है। हाँ, अगर वो कहते नहीं भाई आइडिया भी उसका बनेगा भी। कैप्टन है, बट वो ऐसा कैप्टन नहीं कह सकते कि वो ये सब चीज मेरी है, ये ऐसा वाला नहीं। मतलब नहीं मानते आप उसके कैप्टन तो है वो टीम का। अभी तो आप कह रहे हो। यार ये फंसाए जा रहे हैं बातों में। तो मेरा कहने का मतलब है वो कैप्टन है, सही। नाम का? हाँ, ना काम का भी है। ये नहीं कि नाम का। अच्छा है, उसका दिमाग अच्छा है, उसकी राइटिंग अच्छी है, बढ़िया है। पर ये है कि हमसे भी डिस्कस करता है वो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमसे डिस्कस करके ही डिसीजन लेता है, उस तरीके का कैप्टन है। ये नहीं है कि वो बोलते हैं ना, मैंने बोल दिया तो तानाशाही नहीं है। हाँ, कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, काम खत्म, वो नहीं है उसमें। अच्छा, बैठ के आराम से बात करता है। आपसी प्यार है आप लोगों में? हाँ, बढ़िया। कैसे वाला? कैसे वाला? भाईचारे वाला? कैसे वाला? पैसे वाला। ना, बढ़िया है, जो भी है अच्छा है, एक दूसरे को समझते हैं, और कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो उस पर बैठकर हम बात कर लेते हैं। चाहे उसमें अभी बात, जैसे कि अभी लड़ाई हुई तो 1 महीने बाद
बात हो, मगर बात होती है उसके बाद ही काम शुरू होता है। बहुत से आप है ना आइडिया बिल्कुल ऐसे निकाल के लाते हो, मतलब निहायती छिचोरे। एक मैं वीडियो छिचोरा छिचोरा कौन सा हमारा आइडिया लगा आपको? एक मैं आपकी रील देख रहा था शायद। रील की बात हाँ, कर रहे हैं? जैन नहा रहा है पूल में। हाँ, जैन नहा रहा है, कौन नहा रहा है वो? नाजिम और जैन नहा रहा है पूल में। हाँ, हाँ, और वो एकदम से किसी चीज पे चीज पे खड़ा हो जाता है, लेट जाता है। बिल्कुल तो सही ये बात। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, मैं वो सोर्स जानना चाह रहा हूँ। ये शातिर दिमाग किसका रहता है? आपका रहता है, जैन का रहता है? सबका ही है आजकल, तो सबका ही सातिर हो रहा है इस टाइम दिमाग। अच्छा, तीनों के दिमाग में गंद भरा हुआ है। कह सकते हो। कह सकते हो। और ये वाली क्रिएटिविटी तीनों को जाएगी। और जो लंबी स्क्रिप्ट होती है वो लिखता कौन है? आपकी टीम होगी, राइटिंग टीम? देखो, लिखता जैन है, उसको फ्रेम, डायलॉग डिलीवरी और बैठ के डिस्कस होता है कि हाँ ये अच्छा है, इसको रखते हैं। और स्टोरी वाइज उसको राइटिंग में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, जैन को लिखने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम लिखवाते उससे ही हैं कि बताते हैं हम, लिखता हुआ है। और लिखने के अलग पैसे लेता है? नहीं नहीं, मतलब वो लिखता है पूरा प्रॉपर, जैसे बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो हमने डायलॉग बता दिया तो वो रख लेगा, उसने बता दिया डायलॉग रख लिया, नाजिम बताएगा, मैं बताऊंगा और टीम के लोग बताएंगे। पर वो कॉन्सेप्ट में उतार के लाने का काम वो उसका है पूरा, एकदम स्टोरी वाइज से लेके नीचे तक, डायलॉग डिलीवरी सब यहाँ से ले लिया, उसको फ्रेमिंग करना पूरा प्रॉपर बना देना। तो मुनाफे के 3 हिस्से में एक इंसेंटिव भी बनना चाहिए ना, अलग। ज्यादा मेहनत हो हाँ, गई ना? सबको मिल रहा है पूरा। नहीं, मेहनत उनकी ज्यादा हो गई ना फिर। हाँ वो हाँ, तो स्टोरी मिलता है, राइटिंग। ज़्यादा मिलता है उसको, टेंशन। अच्छा, मतलब बराबर नहीं बांटते आप? यार ये पर्सनल जा रहा मामला। हाँ ठीक है, सही है, अच्छा मिल रहा है सबको। अच्छा, मैं मास्टर जी से बात कर रहा था। मास्टर जी हैं हमारे सेवेंजर। हाँ हाँ, हाँ, काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल बढ़िया। आप दोनों ना सिक्के के बिल्कुल ऐसे पहलू हो। उनका कंटेंट होता है बिल्कुल शरीफ, पारिवारिक है। हाँ, पारिवारिक। और आपका कंटेंट देख के वो कहीं ना कहीं अंतर्वासना की याद आती है, अंतर्वासना.com। चलो अच्छी बात है, कुछ तो आ रहा है। तो उनसे मेरी बात हुई। उनकी भी बहुत अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, 30 के आसपास लोग उनके पास भी हैं। हाँ, तो उनका कहना ये था कि उनकी टीम में जो पीछे के लोग हैं उनकी मेहनत अलग है, हमारी मेहनत अलग है। तो ये सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ वसीम भाई कि जो कैमरे के पीछे लोग हैं उन्होंने कभी कहा कि यार फेमस तो ये हो रहे हैं, हम तो मेहनत असली कैमरे के पीछे वाले लोग करते हैं, एडिटर आपकी करता है, कैमरामैन करता है। बिल्कुल। तो कभी उनकी जली नहीं कि यार मेहनत हमारी भी है पर हमारा कहीं कुछ नहीं है? उनकी क्यों जलेगी, उनको पैसा मिल रहा है। अच्छा, वो पैसे के लिए काम करते हैं? जाहिर सी बात है, कैमरामैन कोई फ्रंट पे थोड़ी आएगा। नहीं, कई बार होता है माइक, आज के दौर में हर कोई चाहता है कि हाँ नाम भी हो जाए, अब पैसा भी देखो हो जाए। हर कोई चाहने से कुछ नहीं मिल जाता है किसी को, उसको फ्रंट पे आकर खेलना पड़ता है। अच्छा, आप चाहत की बात कर रहे हैं। आपकी कोई ऐसी चाहत जो आप चाहते हो कि राउंड टू एल में रह के पूरी हो, कैप्टन बनने की? कैप्टन तो देखो एक ही है, तो उसको ही रहना देना चाहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि फिर बहुत सारे मसले ख़राब हो जाते हैं, फिर मुझे पूरी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ऊपर से लेके नीचे तक करनी पड़ेंगी। तो मैं चाहूँगा कि वो कैप्टन वही रहे, जो मेरा रोल है मैं उसको बाखूबी निभाता रहूँ। ये तो ह्यूमन नेचर है ना, जब हमें लगता है कि हम कॉम्पिटेंट हैं और हम इस सीट को डिजर्व करते हैं, तो लगता है कि यार वो कहते हैं ना गद्दी का दावेदार। गद्दी का दावेदार तो तीनों हैं, बट यह है कि अच्छी बात है, वो अगर अच्छे से चला रहा है उसको तो उसी के पास रहने दी जाए। अगर नहीं चलेगी तो फिर सरकारें गिर जाती हैं, तो है भी क्या चीज़। गिराने वाला कौन होगा? मेजोरिटी। नाजिम या वसीम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, होगा। एक बड़ा फेमस डायलॉग देखा था ना शूट आउट एट वडाला में, हम्म। कि वो भी किसी को हटा के यहाँ तक पहुंचा है। मिर्जापुर में हमने देखा गद्दी के पीछे पीसीआर खड़ी है कि नीचे? कुछ ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं कि वो यहाँ से सीधा पीसीआर, सीधा चलो बेटे। बहुत गलत बोला तुम, मैं बातों बातों में धमकी दे रहे हो तुम, हैं? बातों बातों में निचोड़ लूंगा मैं आपको, वो पता सही भी नहीं लगेगा। है, ऐसे ही निचोड़ रहे हो। आपकी एक सीरीज थी 2021 में, ज़ोंबी द लिविंग डेड। जब ये यूट्यूब का सबसे ट्रेंडिंग वीडियो बना, तो जाहिर सी बात है खुशी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई? तीनों को। मायूस भी होता है एक ना। नहीं नहीं नहीं, क्यों मायूस होंगे? सबके सीन अच्छे थे, सबका
कोई ना कोई डायलॉग वायरल हुआ, वो एकदम पूरी टीम की मेहनत, और मेहनत इस कदर रंग लाए तो फिर खुशी नहीं, होगा। ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं जल जाती है। अब देखो जल जाती है तो वो अंदर ही रह जाती है, अब क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब जली थी। मेरी क्यों जलेगी? मैं तो बड़ा बेहतरीन इंसान हूँ, बहुत बेहतरीन हूँ। कभी फुर्सत में मिलोगे तो समझाऊंगा। फेम के साथ ना वसीम भाई जिम्मेदारियां भी बहुत आती हैं, बहुत आती हैं। जो आपने आज तक पूरी की नहीं। मैंने तो करी है अभी तक। अच्छा, की है आपने? तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार आप गलत मैसेज आप दे रहे हैं करोड़ों फैंस को, गलत इम्पैक्ट भी आ रहा होगा किसी ना किसी पे? जैसे आप गालियां दे, अभी जैसे मैंने कहा कि भाई अंडरस्टूड है आपका फैमिली कंटेंट नहीं है, बिल्कुल। घर बैठ के आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपका, खैर ठीक है, आपकी नीच है वो। और